ये कोरोना का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 17,265 मरीजों की संख्या हो गई है अब तक। और राहत की बात ये भी है कि 2,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर वापस अपने घरों में गए हैं। वहीं 543 लोगों की अब तक कोरोना के कारण मौत हो गई है। आपको बता दें कि जो लोग रिकवर हुए हैं उनकी संख्या है 2,546। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 552 मरीज यहां से सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 110 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। तो ये कोरोना का अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। आज से देश भर में लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने वाली है। शर्तों के साथ देश के कुछ इलाकों में फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने वाली है। आज से ढील उन जगहों पर मिलने जा रही है जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। ऐसी जगहों पर आज से छोटे कारोबार, उद्योग, दुकानें खुलेंगी। वहीं यूपी में लखनऊ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिले पहले की तरह लॉकडाउन ही रहेंगे। जिन जिलों में ढील दी जानी है उसका फैसला जिले के डीएम करेंगे। वहीं दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना की सरकारों ने जनता को लॉकडाउन में किसी तरह की रियायत न देने का फैसला किया है। तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। सत्ताईस दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद आज से नई शुरुआत। लॉकडाउन में आज से नरमी लेकिन शर्तें लागू। लॉकडाउन का सख्त दौर आज से खत्म। आज से कुछ जगहों पर खुलेगा ताला। कुछ जगहों पर रीस्टार्ट होगी जिंदगी। कोरोना के खिलाफ भारत बंद को 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज से स्लो डाउन को मात देने के लिए देश के कुछ सेक्टर, कुछ चुनिंदा इलाके फिर से खुलने जा रहे हैं। लॉकडाउन के इस दौर में आज से कुछ जगहों पर शर्त के साथ ढील मिलने वाली है, लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में मिलेंगी जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। यानी कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 3 मई तक कोई छूट नहीं मिलने वाली है। आज से कौन कौन से काम शुरू हो रहे हैं, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। आज से सभी हेल्थ केयर सर्विस यानी निजी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब खुल जाएंगे। खेती के काम करने के लिए किसानों को छूट मिलेगी। बागवानी, मछली पालन, पशुपालन, चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा। 50% मजदूरों के साथ काम की इजाजत दी गई है। सोशल सेक्टर का कामकाज जारी रहेगा। मनरेगा मजदूरों को काम मिलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ काम करना होगा। पेट्रोल पंप जैसी पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को भी छूट जारी रहेगी। सामान की ढुलाई के साथ अब जरूरी सामान की सप्लाई की छूट भी रहेगी। कोरोना कंट्रोल के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद थीं। अब केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ फैक्ट्रियों को खोलने की गाइडलाइन जारी की है। कमर्शियल और निजी कंपनियों को काम करने की छूट मिलेगी। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां खुली रहेंगी। सरकारी के साथ साथ निजी इंडस्ट्रीज में काम की इजाजत रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम चालू हो जाएंगे। दवाओं की सप्लाई और खरीदारी के लिए निजी गाड़ियां चल सकेंगी। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर खुल जाएंगे। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस में ही रुकने का इंतजाम करना होगा। अगर स्टाफ बाहर से आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक उनके आने जाने का इंतजाम भी कंपनी को ही करना होगा। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, आज से छोटे दुकानदार भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे। अब उनकी लिस्ट भी जान लीजिए। फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर यानी बढ़ई, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विस को फिर से शुरू करने को हरी झंडी दे दी गई है। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जहां पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे, यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी
स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। आज से ई कॉमर्स कंपनियों को भी गैर जरूरी सामान बेचने की इजाजत मिलने वाली थी, लेकिन कल इस पर बड़ा फैसला हुआ और ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर छूट नहीं मिली। अब ई कॉमर्स कंपनियां पहले की तरह सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। आज से छोटे दुकानदार, कारोबारी, व्यवसायी जनता को राहत पहुंचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में छोटे छोटे दुकानदारों के योगदान की सराहना भी की। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूँ कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, बड़ी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए भी आज से लॉकडाउन में कुछ छूट दी है, लेकिन ये छूट उन्हीं इलाकों के लोगों के लिए है जहां कोरोना के केस नहीं है, यानी कोरोना के हॉटस्पॉट में कोई भी छूट नहीं होगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का पहले की तरह सख्ती से पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन और हॉटस्पॉट के बावजूद भी कोरोना केस कम नहीं हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किसी तरह की छूट न देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 2000 पार कर गई है, वहीं 45 से ज्यादा लोगों की अब तक जान चली गई है। साफ है, दिल्ली में अभी भी कोरोना के किलर वायरस का फैलना जारी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक भी जहां हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं, उनमें ढील देने से मना किया गया है। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी 11 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट हैं। दिल्ली में अभी 79 कंटेनमेंट जोन हैं। कोरोना होगा कि नहीं होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने को बचा के रखोगे तो कोरोना नहीं होगा, और ढील दे दोगे तो कोई नहीं बचा सकता। और अगर किसी के मन में ये हो ना कि मेरे को तो कोरोना नहीं होगा, ये भूल जाओ। दिल्ली की ही तरह तेलंगाना सरकार ने भी बेहद सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 7 मई तक और सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। तेलंगाना में फूड डिलीवरी करने वाले ऐप को भी अब बैन कर दिया गया है। तेलंगाना में 858 लोग कोरोना की जद में हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में भी लॉकडाउन से 3 मई तक कोई ढील नहीं दी जाएगी। यहां तक कि रमजान के दौरान भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को सभी जिलों में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने का भी आदेश दिया है। पंजाब में कुल 244 केस हैं और 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो तय है कि लॉकडाउन जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए है, और आज से मिलने वाली सशर्त छूट से लोगों के अटके हुए काम फिर से चालू होंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी आज से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी जाने वाली है, लेकिन इसका फैसला जिलों के आला अफसरों पर छोड़ दिया गया है। हालांकि जो जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उन जिलों में किसी तरह की कोई छूट ना देने का भी फैसला लिया गया है। ठीक ऐसा ही नियम मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है। मीटिंग रूम के बीचों बीच योगी आदित्यनाथ और उनके अगल बगल टीम के 11 सदस्य। ये योगी की वो ब्रिगेड है जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ रही है। आज से लॉकडाउन में कुछ जगहों पर नरमी दी जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही यूपी में भी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया गया है। यूपी की योगी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 9 तरह के उद्योगों को सशर्त शुरू करने की इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश में रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन
उर्वरक, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर मिल, टायर फैक्ट्री और चीनी मिलों को शुरू करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में इन गतिविधियों को शुरू करने का जिम्मा डीएम पर छोड़ दिया है। साथ ही आगाह भी किया है कि ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले 19 संवेदनशील जिलों में पूरी सतर्कता के साथ फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री ने रविवार को डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन किस उद्योग को चलाए, हॉटस्पॉट्स को कैसे परीक्षण करे, हॉटस्पॉट्स का बफर जोन कैसे होगा, इसकी वो ठोस कार्य योजना अपने आप सुनिश्चित करेगा। और ये निर्देश उनके हैं कि ये जिला स्तर पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के और प्रशासन के, वो सुनिश्चित करेंगे। यूपी के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 3 मई तक किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही। इनमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ भी शामिल है। नोएडा में किसी इलाके में अगर संक्रमण का एक भी केस है तो वहां 1 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा। साथ ही जहां 1 से ज्यादा केस हैं वहां 3 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा। इसके अलावा 2 किलोमीटर का बफर जोन भी होगा। जिले में कंटेनमेंट जोन में आवश्यक चीजों की सप्लाई, मेडिकल टीम, सैनिटाइजेशन टीम के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आवश्यक वस्तु, सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी गतिविधि अथवा क्रियाकलापों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी में अब तक 11 से लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल के लोगों को कोई राहत मिलने नहीं जा रही। दोनों जिले कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। इंदौर में कोरोना के 890 मामले आ चुके हैं, जबकि भोपाल में 214 मामले सामने आए हैं। एमपी के कुल 52 जिलों में से 26 जिलों में कोरोना का प्रभाव है। पूरे राज्य में 442 कंटेनमेंट जोन बने हैं, जिनमें किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 1407 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 72 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। महाराष्ट्र में 4200 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 223 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अकेले मुंबई में 132 लोगों की मौत हो चुकी है। इन हालात में महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कामकाज की इजाजत दी गई है। इन जोन में उद्योग प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कर सकेंगे। उद्योगों को अनाज और कच्चे माल की आपूर्ति की जाएगी। उद्योगों को कामगारों के रहने का इंतजाम करना होगा। साथ ही किसी को भी लंबी दूरी के सफर की इजाजत नहीं होगी।